हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th बोर्ड क्लास के चैप्टर नंबर 5 में मानव उत्सर्जन तंत्र को देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। जो हर बोर्ड एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है। देखेंगे इसका ये क्या डायग्राम है। जो डायग्राम हर पेपर में पूछा जाता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं कि शरीर से अपशिष्ट, क्या बोलेंगे, मानव शरीर से अपशिष्ट या खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, या बोल सकते हैं अपशिष्ट, क्या बोल सकते हैं अपशिष्ट, या बोल सकते हैं खराब पदार्थों को पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या हो जाएगा उत्सर्जन? उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट या खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यह उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र है। तो इसके ऊपर सबसे ऊपरी भाग को हम बोलते हैं, जो इसमें कुछ संरचना बनी होती है, इसको बोलते हैं अधिवृक्क बोलते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलेंगे? एड्रिनल ग्लैंड बोलेंगे। इसके बाद ये जो किडनी बनी होती है, तो इसकी बात करें, इसका आकार कैसा होता है किडनी का? तो सेम के समान होता है। कैसा होता है? सेम के समान इसका आकार होता है। और इसका जो वजन होता है वो कितना होता है? 150 ग्राम वजन होता है। दो किडनी मिला के कितने हो जाएंगे? 300 ग्राम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 300 ग्राम हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से जो मूत्र बनता है, कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? किडनी के अंदर जो मूत्र बनता है वो दो नलियों से होकर आगे जाता है और कहाँ खुलता है? मूत्राशय में जाके खुलता है। और जो दो नसें होती है उसका नाम होता है मूत्रवाहिनी। क्या हो जाएगा इसका नाम? मूत्रवाहिनी। जो दोनों मूत्रवाहिनी कहाँ खुलेगी? मूत्राशय में। और यह क्या इकट्ठा होगा? मूत्राशय। इसको इंग्लिश में ब्लेडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेडर। क्या कहेंगे? ब्लेडर। क्या कहेंगे? ब्लेडर। और ब्लेडर, इसके बाद ये अगर जैसे ये यहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है, आप सोच रहे होंगे कि मूत्र यहाँ आता है और सीधा बाहर हो जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर क्या पेशियां पाई जाती है, जिसको बोलते हैं अवरोधनी पेशी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अवरोधनी अवरोधनी पेशी। वो क्या काम करती है? मांसपेशियां ऐसी कुछ होती है, वो क्या आपस में आ जाती है, ऐसे क्या मूत्र बाहर निकलता नहीं है। अगर अगर डायरेक्ट ये मांसपेशियां नहीं होती तो मूत्र जैसे बंदा सीधा बाहर हो जाता है, ऐसा होता नहीं है। इन अवरोधनी पेशी की वजह से ये मूत्र इकट्ठा, मतलब यहाँ से रुक जाता है। इसके बाद जैसे ये फुल हो जाता है, क्या हो जाता है? मूत्राशय फुल हो जाता है। इसके बाद इंफॉर्मेशन चली जाती है कहाँ पर? माइंड के अंदर। माइंड को फिर माइंड के बाद फिर फुल भरने के बाद फिर माइंड खुद बोलता है आपको बाहर जाना होगा। क्या करने? मूत्र को त्यागने के लिए। इसके बाद यहाँ से मूत्र मार्ग से या पेनिस से क्या कर देंगे? मूत्र को शरीर से त्याग देंगे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसको अलग देखेंगे। इसके बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? मतलब एक किडनी ले ली, इस किडनी के जो बाहर वाला भाग होता है उसको कोर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स। और अंदर वाले आंतरिक भाग को बोलेंगे, इंटर वाले में अंदर वाले भाग को मेडुला कहा जाता है। और इसके ऊपर एक पतली सी क्या पाई जाती है? लेयर पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, जिसे पेरोटोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरोटोनियम कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद बात करें, क्या बात करें? ठीक है, थैंक यू।